इस बार पीएसएल देखने का एक अलग मजा होगा, क्योंकि जो पिछले 2-3 वर्षों से मिस थे ना कि वर्ल्ड सुपरस्टार्स क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में, और क्यों ये सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। पाकिस्तान सुपर लीग घंटे की लीग, 2 टक्के की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग, मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा। तरफ सिर्फ एक ही आवाज चल रही है, पीएसएल के अंदर रिटायर्ड प्लेयर्स आ गए हैं, सारे के सारे जो आईपीएल में नहीं बिके वो पीएसएल के अंदर आ गए हैं। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे तब तो उनको पीएसएल की याद वार्नर को लेके आना है, स्टीव स्मिथ को लेके आना है, बेरिस्टो को लेके आना है। पूरी दुनिया कहती है जी रिटायर प्लेयर हैं जी वो हैं, बट बात यह है कि अब हमारी तो आंखों का तारा है, हमने तो लाने, उसमें सक्सेसफुल तो हम हो गए, वार्नर को ले आए। डेविड वार्नर एक वो आम है आईपीएल जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है। रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में, और क्यों यह सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। अब शेम ऑन यू पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग घंटे की लीग, ये रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाकर उसके बड़े बड़े बैनर लगाकर बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। वार्नर पर हमेशा से बहुत नजरें होती थी, मगर वो एक बड़ा प्लेयर होता है तो उसका एक अपना माइंडसेट होता है और वो शायद आपके कैलिपर का उस तरह से आपके बजट के हिसाब से नहीं सूटेबल होता है, या जो भी मामला होते हैं, ही वाज नेवर देयर इन द टीम। बहुत ज्यादा खुशी वाली बात भी नहीं है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जी ये इन प्लेयर्स को लेना भी नहीं चाहिए, तो फिर किन को लेना चाहिए? ना ये बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है और ना ये कोई ऐसी बात है कि जिसपे आप रोना धोना शुरू करते हैं कि हाँ जी अब क्या होगा, हमारी तो रिटायर्ड प्लेयर आ गए, दिस एंड दैट। भाईजान जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। फ्रेंड्स वेलकम टू भारत स्पेशल। और दोस्तों आपको बता दूं कि आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर पाकिस्तान के महंगे खिलाड़ी बिके हैं और वही डेविड वार्नर ने पीसीएल में पिक कर लिया गया है। पीसीएल के खेलते नजर आएंगे क्योंकि आईपीएल ने उनको नकार दिया है। उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस अब अच्छी नहीं रही, पहले जैसे नहीं रही, इसी को देखते हुए उनको नकार दिया है। और आपको बता दूं कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो तनवीर है वो पागल हो चुका है। तनवीर नहीं, पूरे जो क्रिकेट के जगत है वो पागल हो चुके हैं कि उनका कहना ये है कि किस तरह का हमारा टैलेंट है, हमारा पीसीएल जो है ऑर्गेनाइजर है वो किस तरह की मानसिकता रखते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जो सोल्ड नहीं हुए हमारे यहाँ सबसे बड़े खिलाड़ी बन के आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ, मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर लेने का इंडियन। 31 दिसंबर को ना पीएसएल की तरफ से ये अनाउंस हुआ कि भाई साहब आज रात हम एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। ठीक है, जब उन्होंने इस किस्म की बातें की ना तो मैंने ना किसी को व्हाट्सएप किया, मैंने बड़ा सिंपल सा एक बात की। मैंने कहा यार अगर स्मिथ या वार्नर में से किसी ने ड्राफ्ट्स के लिए अपने आप को साइन अप कर लिया तो वैसे ही बता दो। क्या लोगों की तुम लेट नाइट पार्टीज खराब कर रहे हो हैं, वो वेट में बैठे हुए हैं, कोई न्यू ईयर की पार्टियां शार्टियां, कोई घूम फिर रहा है समथिंग लाइक दैट, और उस बेचारे क्रिकेट फैन की नजरें मोबाइल के ऊपर हैं कि पीएसएल से कब अनाउंस होगा कि भैया क्या धमाका करने वाले हैं। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। वो जी समित पटेल आ गया, वो जी रवि बोपारा आ गया, वो जी कोच पोलार्ड आ गया। अच्छा, इस दफा पोलार्ड पता क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल? क्योंकि आईपीएल के साथ क्लैश है पीएसएल का, और पोलार्ड उनका बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच है मुंबई इंडियंस का, वरना पाकिस्तान सुपर लीग ने पोलार्ड को भी खिला लेना था। कुछ इसमें रिटायर्ड है, कुछ वो हैं जो मैसिव नेम्स नहीं है, और ऑब्वियसली ये ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी आईपीएल में बात नहीं बनी। ठीक है, ये ऐसा ही है, यही होना था। यानी कि आईपीएल के साथ में आप एडजेसेंट, ठीक है, आप कोई भी दुनिया के लिए करा लें तो यही होगा, ऐसा ही होगा। और मुझे ऐसा पाकिस्तानी तप चल रही है इन लोगों पे कि ये कौन सा बेहुदापन है, ये कौन सा घटियापन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं चर्च पी के सोया हुआ है, या पता नहीं कोई नशा करता है, पता नहीं ये सूटे लगाते हैं। कि भाई मेरी एक बात सुनो, रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी प्लास्टिक लीग में लाकर खुश क्यों हो रहे हो? मुझे एक बात बताओ। नहीं, आप लोग तो अपना कंपैरिजन करते हो आईपीएल के साथ कि जी हम तो आईपीएल को टक्कर देते हैं। वो लिपस्टिक रिजवान क्या कहता है आके कि जी वो
पीएसएल में क्वालिटी बॉलिंग होती है, आईपीएल में क्वालिटी बॉलिंग नहीं होती। तो क्वालिटी आपका रिजवान जो कह रहा है, आपका वो लिपस्टिक घंटा जो कह रहा है, वो इधर तो भाई मुझे भरपूर तरीके से रॉन्ग साबित होती नजर आ रही है। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि डेविड वार्नर वो प्लेयर है जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है। डेविड वार्नर का एक बड़ा नाम और एक बड़ा इम्पैक्ट भी होता था ऑस्ट्रेलिया टीम में, लेकिन एक हैरत की बात यह है कि डेविड वार्नर अब जाकर पीएसएल में आया जब कोई भी उनको नहीं शामिल कर रहा। मतलब ही सेड दैट आई एम अवेलेबल फॉर बीजीटी, नोबडी केयर्ड। सबने ये कहा कि भाई आप अवेलेबल है, आप अवेलेबल रहिए अपनी जगह पर, लेकिन हमें जरा थोड़ा सा ना क्वालिटी के साथ जाने दें। उसके बाद आईपीएल ने उनको मुंह नहीं लगाया, आईपीएल ने साफ साफ देखा भी नहीं उनकी तरफ। तो अब बचे कुछ जो प्लेयर है जो मतलब अब डेविड वार्नर को कुछ भी नजर नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई मैं पीएसएल ज्वाइन कर लेता हूं, एंड ही जॉइंड पीएसएल। कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं, कि जितने आप प्लेयर्स को पैसे देंगे उतने ही अच्छे प्लेयर्स आएंगे आपके पास, और इस दफा पीएसएल और आईपीएल दोनों एक ही टाइम पे होगा। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं लिए गए, या जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, या जिनको इस काबिल नहीं समझा, या टीमों ने जो अपनी फॉर्मेशन बनाई या उसके एतबार में वो सेट नहीं बैठे, फिट नहीं बैठे, तो उनको उन्होंने नहीं लिया। अब इंडिया में 10 टीमें अभी, ठीक है, हर टीम ने 8 फॉरेन प्लेयर्स लेने हैं, तो 80 प्लेयर्स। तो दुनिया में जो टॉप के 80 प्लेयर्स जो हैं मोरलेस, वो उन्होंने ले लिए हैं उनकी जरूरत के मुताबिक। बाकी जो बच गए हैं तो वो फिर अभी आपके हिस्से में आ रहे हैं, और वो भी आप शुक्र मनाएं कि आपका टाइम जो है वो आईपीएल के कहीं ना कहीं आसपास ही है, वरना प्लेयर्स पहले जाएंगे साउथ अफ्रीका वाली लीग में, अभी 9-10 जनवरी से शुरू हो जाएगी, फिर वो यूएई वाली लीग शुरू हो जाएगी। 10th एडिशन में आपको काफी बड़े नाम नजर आएंगे, क्योंकि आईपीएल के जो ऑक्शन हुई है उसमें आपने देखा ना कि काफी बड़े बड़े नाम नहीं सिलेक्ट हुए। तो वो जाहिर बात है पीएसएल उन सबको जाके टारगेट करेगा, और करना भी चाहिए था, डेफिनेटली करना चाहिए था। तो उसकी वजह से अब आपको देखिएगा कि काफ़ी बड़े बड़े नाम पीएसएल के 10th एडिशन में आपको पीएसएल खेलते हुए नजर आएंगे, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ये बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना पाकिस्तान सुपर लीग की थोड़ी सी क्वालिटी जो है ना वो नीचे आ रही थी। तो अब अच्छी बात है कि यार पाकिस्तान सुपर लीग की इस 10th एडिशन में जो क्वालिटी है वो ऊपर जाएगी। जो रियलिटी तो ये है कि डेविड वार्नर इससे पहले क्यों पीएसएल खेलने नहीं आया, टीम साउथ इससे पहले क्यों पीएसएल खेलने नहीं आया। इसी के साथ साथ बात की जाए तो और कौन कौन से प्लेयर हैं, यही प्लेयर्स हैं जो कि बड़े नाम नजर आते होते हैं कि ये पहले क्यों नहीं खेलने हैं, लेकिन अब क्यों खेलने आ रहे हैं, क्योंकि अब रिटायर हो चुके हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आईपीएल में नहीं बिके। आईपीएल में अगर बिकते तो क्या ये आते। ये सारी की सारी बातें चल रही हैं और इसमें सच्चाई भी है, आप कह सकते हो सच्चाई भी है। लेकिन मुझे इस चीज पे ज्यादा अफसोस है कि पोलार्ड जो कि पिछले सीजन में कोच था मुंबई इंडियंस का, वो पाकिस्तान में एज ए प्लेयर बन के आता है और यहां पे आके मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन उसके बाद पीएसएल मैनेजमेंट ने ऐसे रिटायर्ड प्लेयरों को बुला के अपनी लीग का आप सत्यानाश किया। मतलब टिम साउथी न्यूजीलैंड के जो रिटायर हो चुके हैं, ये लोग कहां थे अपनी पीक पे। आपने हैरी ब्रुक को स्टार बना दिया, आपने टिम डेविड को स्टार बना दिया। जब ये लोग मशहूर होके आईपीएल में चले गए, इन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया। बल्कि हम तो ये खुद पहले से ही बात कर रहे थे कि पैरेलल कराने का ये फायदा हो जाएगा कि हमें बड़े नाम मिल जाएंगे और पूरे पीएसएल के लिए मिलेंगे, कोई बीच में छोड़ के नहीं जाएगा।